हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड एचएससी बोर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आपका जो अकाउंट्स सब्जेक्ट है उसका चैप्टर 1 चल रहा है हमारा, और उसके अंदर जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसमें का जो 10th वाला है शिप्रा एंड मनीषा, ये वाला प्रॉब्लम आज हम सॉल्व करेंगे, जो कि आपके पेज नंबर 61 एंड 62 पर है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर ये वाला, ठीक है, शिप्रा एंड मनीषा, ओके, और ये 61 एंड 62 दोनों पेज पर मौजूद है। तो चलो आज हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। तो शिप्रा, पहले तो हम ऊपर की डिटेल्स रीड करेंगे, ठीक है। शिप्रा एंड मनीषा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को ये बता दिया है कि जो भी हम लोग हमारा प्रॉफिट या लॉस जो भी गेन करने वाले कहाँ पर मिलेगा, हमको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिलेगा, है ना, नेट प्रॉफिट। तो उसे हम लोगों को बांटना पड़ता है हमारे पार्टनर्स के साथ में। तो हमको हमेशा या तो कुछ रेशो दिया रहता है या कुछ इन्फॉर्मेशन दी रहती है कि वो नेट प्रॉफिट को किस रेशो में बांटना है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि कैपिटल रेशो में बांटो, मतलब शिप्रा ने जितना कैपिटल लाया है और मनीषा ने जितना कैपिटल लाया। तो ये देखो यहाँ पर है 90,000 एंड 30,000। शिप्रा ने 90,000 लाया है एंड मनीषा ने 30,000। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 30,000, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जैसे आप स्कूल के लेवल में जैसे सॉल्व करते थे ना, डिवीजन करते थे, वैसे आप लोगों को रेशो फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे होगा मैं आपको आगे बता दूंगी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। हम लोगों को उन्होंने बोला है ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, जो बोला है वही बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट बोला है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना बोला है, और क्या बोला है, बैलेंस शीट। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया है, ठीक है। और जो बैलेंस शीट है वो हमारी इस तरह से यहाँ पर है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से बैलेंस शीट भी बना दी है, लेकिन यहाँ पर मैंने बनाए हैं प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाए हैं। अब ये क्यों बनाने की नौबत आन पड़ी है, क्योंकि मैंने आपको पहले के भी सम में कहा है, अगर ये जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, इसके अंदर अगर मेंशन किया गया है कि आपको कैपिटल अकाउंट तो दिया ही है, साथ में करंट अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तो आपको इस तरह से पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। अब इस वाले सम में हम क्या अलग देखने वाले हैं, तो बहुत कुछ अलग अलग है इसके अंदर, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है पर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, हमने ऊपर का इन्फॉर्मेशन तो पढ़ लिया कि प्रॉफिट एंड लॉस हम लोगों को कैपिटल रेशो में बांटना है। दूसरा, अभी हम जब हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा हम डायरेक्टली जंप करेंगे हमारे एडजस्टमेंट के ऊपर, और जो भी एडजस्टमेंट हमारे इस ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड है उसे हमें टिक मार्क या हैशटैग कर देना है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर कैलकुलेशन रहेगा, हमको करना होगा। तो पहले आता है स्टॉक ऑन 31 मार्च। अभी 31 मार्च मतलब क्या हो रहा है, हमारा साल ही खत्म हो रहा है 31 मार्च को, फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड होता है 31 मार्च को, हमारे साल की आखिरी तारीख है। तो इसका मतलब ये जो स्टॉक दिया है इसका मतलब हो जाता है ये क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारे ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड नहीं है, तो किधर भी हैशटैग लगाने की जरूरत नहीं है, उसकी अलग से 2 एंट्री होगी। और कभी भी एडजस्टमेंट में जो भी चीज़ें दी होती है उनकी कंपल्सरीली कम से कम 2 एंट्रीज होती है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट में। और जितने भी ये ट्रायल बैलेंस के अंदर जितना भी दिया हुआ ये सब चीज़ें है ना, इनकी भी हमें एंट्री करनी है, लेकिन इनकी एंट्री सिर्फ एक ही बार होती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्या है, सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी ₹2,000 विच इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल। मतलब हमारा साल स्टार्टिंग कब हुआ था, 1 अप्रैल 2018। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि एक हमने गलती से रॉन्ग एंट्री कर दी। क्या कर दी, सेल्स इंक्लूड, मतलब सेल्स मतलब ये वाला जो हमारा सेल्स दिया हुआ है ना ट्रायल बैलेंस के अंदर, ये वाला सेल्स, ये जो कि 1,20,000 का है, इसके अंदर हम लोगों ने एक गलती कर दी है। क्या गलती की है, सेल ऑफ मशीनरी ₹2,000, मतलब हमने 1 अप्रैल 2018 को हमारी जो मशीनरी थी ना 2,000 रुपये में बेच दी। अब बेच दी तो हमें पैसा मिला, तो बेची तो हम लोग कंफ्यूज होके हमने वो एडजस्टमेंट हमने कहाँ पर करना चाहिए था, ये जो भी हमारा ट्रांजैक्शन हुआ हमारे प्लांट एंड मशीनरी के अंदर वो दिखना चाहिए था सेल, लेकिन हमने बस सेल्स कंसीडर करके हमें ऐसा लगा कि हमने मशीनरी के बदले रॉ मटेरियल बेचा होगा, या बाबा हमने कुछ हमारा फिनिश प्रोडक्ट बेचा होगा, या कुछ तो हो गया है। हमारा जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं ना, और वही जो बेचते हैं, जो फैक्ट्री हमारे फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बनता है, वो जो फिनिश प्रोडक्ट बनता है, उसी की सेल्स की अमाउंट इस सेल्स वाले जो सेल्स दिखा है ना क्रेडिट साइड में, इस वाले सेल्स में आनी चाहिए। फिक्स्ड एसेट वाला जो भी पैसा होगा वो इस वाले सेल्स में, जो क्रेडिट साइड के सेल्स में, उसमें ऐड नहीं होता है, ठीक है। जबकि हमने फिक्स्ड
फिक्स्ड एसेट जो है हमारा प्लांट एंड मशीनरी उसे बेचा 2000 में, तो उसकी एंट्री हम लोगों को प्लांट एंड मशीनरी में ही दिखानी चाहिए थी। तो अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेल्स में से माइनस करना पड़ेगा और प्लांट एंड मशीनरी में से भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से भी हमने हमारा प्रोडक्ट बेचा है। नेक्स्ट क्या है, डेप्रिसिएशन और फिक्स्ड एसेट, मतलब जितने भी फिक्स्ड एसेट है ना आपको ढूंढना होगा और उसको हैशटैग लगाना है। जैसे कि फिक्स्ड एसेट कौन सा हो गए, फर्नीचर, जो कि रियल अकाउंट होते हैं ना, आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो उसी के अंदर जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसे जो लॉन्ग टर्म तक चलेंगे, जो हर साल खरीदना नहीं पड़ते और जिसे बेच के फटक से पैसे मिल जाएंगे आपको। तो जैसे कि फर्नीचर हो गया, तो फर्नीचर पे एक हैशटैग लगाएंगे, क्योंकि ये वो चीज़ है जिनका डेप्रिसिएशन होता है, मतलब हर साल कुछ ना कुछ पैसा कम होता है इनका रेट का। तो एक फर्नीचर हो गया, एक प्लांट एंड मशीनरी हो गया, और अगला हो गया बिल्डिंग। तो ये फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट को ही हैशटैग लगाना है और उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको कहाँ से मिलता है, इतने सम्स हमने कर लिए अभी तक, आपको पता होगा। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट, जो ये यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट है ना, तो ये ऊपर का साइड हमारा सारा ट्रेडिंग अकाउंट है और ये ग्रीन लाइन के नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। तो आपको समझने के लिए ग्रीन लाइन बनाई है आपने, अंदाजन 10 एक लाइन ऊपर के छोड़ के ऊपर का ट्रेडिंग अकाउंट कंसिडर करेंगे, नीचे का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको जब क्लोज करते हैं तो प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, जो भी डिफरेंस मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, तो उसका 1% कैलकुलेट करना है और वो 1% आपको दोनों पार्टनर को देना है, ठीक है। वो जब हम करेंगे तब आप समझ जाओगे। तो ये वाला जो ट्रांजैक्शन है ना, ये थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का आपने यहाँ पर देख लिया है ना। और इसको देखिए, ये बाकी जो है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उन लोगों ने जो कैपिटल लाया होगा और उनकी पार्टनरशिप डीड के अंदर ये क्लॉज डाला होगा कि जो भी पार्टनर है ना उसको आप इंटरेस्ट पे करो साल के एंड में, जो कि 12 महीने का ही रहता है। पीए मीन्स पर एनम, ठीक है। पर एनम का मतलब होता है पूरा साल का 5%, उन लोगों को जितना भी कैपिटल होगा 5% उनको एज ए इंटरेस्ट दे दो, ठीक है। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस ₹200 एंड सैलरीज ₹500। आउटस्टैंडिंग मतलब ये खर्चा करना चाहिए था, किया नहीं है, भूल चुके हैं हम लोग, तो ठीक है, अगर नहीं किया तो हम लोग दे देंगे। वेजेस ज़्यादातर हम लोग फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को देते, तो देते मतलब क्या हो गया, हमारे ऊपर जिम्मेदारी हो गई। तो इसकी एक एंट्री होगी लाइबिलिटी में, दूसरी हमारी वेजेस में ऐड होगी, जो कि ट्रेडिंग में मिलेगा। और ये जो सैलरीज है ये हमको मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में सब ऑफिस से रिलेटेड या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के बाद, फिनिश्ड प्रोडक्ट जो हमारा बन चुका है माल, उसके ऊपर जो भी खर्चे होते हैं ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस में होता है। तो ये सैलरी किसे दी जाती है, जो ऑफिस में काम करने वाले लोग होते हैं, सूट बूट में आने वाले लोग, और ये महीने की मंथली होती है, जो कि पूरे महीने के एंड में दी जाती है, और वेजेस हर पर डे का दिया जाता है, ठीक है। तो सैलरीज जो है ₹500 बोला है, तो ये आउटस्टैंडिंग है। हमने जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हो गए, उनको भी 500 रुपये देने का बाकी है, तो ये सैलरीज में हम लोगों को आउटस्टैंडिंग है, मतलब ऐड करना होगा। दूसरी एंट्री हमारी जिम्मेदारी है, हमारे पे कर्ज है, लोगों को देना है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर एज अ टैग है कि हमें कभी ना कभी देना है, बर्डन है, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाती है। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स को हम लोग हैशटैग लगा देंगे, क्योंकि उसके ऊपर 3% कैलकुलेट करना है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है, इसे कहते हैं RDD, या तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स बोलेंगे या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। या RDD लिखा होगा, तो सन्ड्री डेटर पे 3% हमको निकालना है। अब हम लोगों को यहाँ पे जब डेटर्स के ऊपर वर्क आ गया है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रेडिट साइड में हमको किसी भी तरह का RDD दिया हुआ है क्या, नहीं है, तो नहीं है। और डेबिट साइड में हमको देखना होगा कुछ हम लोगों को बैड डेट्स वगैरह कुछ दिए हैं क्या, क्योंकि उसका भी कैलकुलेशन रहता है, ठीक है। RDD के ऊपर या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के ऊपर कुछ दिया हो तो हमको बैड डेट्स भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो सिर्फ सन्ड्री डेटर्स के ऊपर भी कैलकुलेशन हमको यहाँ पे करना होगा। और ये जो भी है सन्ड्री डेटर्स वगैरह से रिलेटेड, तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से ये लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या मेरे चैनल पे आपको पोस्ट सेक्शन में ये मिल जाएगा। बैड डेट से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन है RDD से, डेटर से, ये पूरा का पूरा कवर करता है। पूरा का पूरा ऐसे लिख के भी, अमाउंट डाल के भी कैलकुलेशन कर दिए ना, तो भी आपका सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए इस तरह से जितने भी इस चैप्टर में कवर होते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल लेना, ठीक है, या फिर मेरे चैनल पे जाके पोस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। चलो अभी पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
अब क्या है यहाँ पर देखिए, शिप्रा एंड मनीषा आर पार्टनर्स, ये तो पढ़ लिया। अब हम लोग ट्रायल बैलेंस पे जाएंगे और जितनी भी एक एक चीज़ है ना उनकी पोस्ट करनी है हमको। तो सन्ड्री डेटर्स बोला है, तो सन्ड्री डेटर्स है, तो इसको मैं कॉपी करती हूँ। सन्ड्री डेटर्स कहाँ पे जाता है, ये हमारा एसेट है, तो बैलेंस शीट के अंदर मैं लिख दूंगी सन्ड्री डेटर्स, और उसके ऊपर कैलकुलेशन है तो हम ये लिख देंगे। और उसके ऊपर हम लोगों को आरडीडी का एक ही कैलकुलेशन है आई थिंक, है ना। जब एक ही स्टार हम लोगों ने दिया है तो उसको हम क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे इस तरह से, ठीक है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा परचेसेस। परचेसेस के ऊपर एक हैशटैग लगाए, क्यों हैशटैग, और कुछ हिडन एडजस्टमेंट भी है क्या वो भी देखना है। तो परचेसेस है डेबिट साइड में है, तो फटाफट आप लोग क्रेडिट साइड में देख लोगे कि आप लोगों को परचेस रिटर्न मिल रहा है क्या, तो ये उसके ऊपर हम लोगों को परचेस रिटर्न का माइनस करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर है ना, तो परचेस रिटर्न है 55,000, तो इसको मैं कॉपी करूँगी और ये जाएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे परचेसेस, तो है ना, यहाँ पर आ जाएगा टू परचेसेस, ठीक है। और इनर में लिख देंगे हम लोग अमाउंट, और यहाँ पर हम लोग इसको एक लाइन यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि रिटर्न्स का कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर पे हैशटैग है, तो इसे हम कॉपी करेंगे, जाएगी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर, और यहाँ पे इनर में लिख के एक लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट फर्नीचर हो गया। देन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी को कॉपी करेंगे, ये भी हमारा जाएगा एसेट के अंदर, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे, और उसके ऊपर कितने, 2 हैशटैग थे आई थिंक सो, तो उसके ऊपर लगभग 3, एक लाइन तो भी 1 2 3 लाइन छोड़ देती हूँ मैं, ठीक है। 1 2 3 3 लाइन छोड़ देंगे क्योंकि उसके ऊपर हमको कैलकुलेशन है। नेक्स्ट वेजेस, वेजेस को कॉपी करेंगे, वेजेस फैक्ट्री के वर्करों को दिया जाता है, तो इसीलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट के इनर में आ जाएगा क्योंकि उसके ऊपर कैलकुलेशन है, तो इनर में लिखेंगे टू वेजेस, ठीक है, और एक लाइन छोड़ देंगे। आप लोग पेन या पेंसिल से कर सकते हो रेड लाइन, ठीक है। सैलरी, सैलरी जो है ये ऑफिस के लोगों को दिया जाता है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू सैलरीज, अब सैलरीज, ठीक है। अब ये डेबिट साइड में क्यों लिख रही हूँ मैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी चीज़ डेबिट साइड में दी गई है, ये पूरी लिस्ट जो डेबिट साइड में दी है, अगर वो ट्रेडिंग में जा रही है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी तो डेबिट साइड में ही जाएगी, और अगर बैलेंस शीट में जा रही है तो एसेट में ही कंपलसरी जाएगी। उसी तरह से ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी क्रेडिट साइड में दी हुई ये सारी चीज़ें, अगर इनमें से कोई भी चीज़ ट्रेडिंग अकाउंट में जा रही है तो क्रेडिट में ही जाएगी, अगर कोई भी चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रही है तो क्रेडिट में ही जाएगी, और अगर बैलेंस शीट में जाना है तो लाइबिलिटी में ही कंपलसरी जाएगी। तो अभी हम लोग यहाँ की एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। सैलरीज हो गया हमारा, सैलरी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट डिस्काउंट, डिस्काउंट दिया है हमारा, किस साइड दिया है, डेबिट साइड दिया है, तो ये जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में टू डिस्काउंट, ठीक है, और यहाँ पे आउटर में लिख देंगे हम लोग। नेक्स्ट डिस्काउंट हो गया। देन बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल ये हमारे का एक तरह के डेटर्स ही होते हैं, तो जो कि हमारे एसेट है, तो बिल्स रिसीवेबल यहाँ पर आ जाएगा एसेट में। नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है, ताकि उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और उन्हें भी एक हेल्प हो जाए। और चैनल को एक लाइक करो और कमेंट कर देना कैसे लगा वीडियो, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, देखो आउट है, आउट का मतलब क्या होता है कि बाहर जा रहा है कुछ सामान, और बाहर क्या जाएगा, हमें इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि हमारे प्रोडक्ट बन रहा है और हमारा प्रोडक्ट बाहर जा रहा है, ठीक है। अब प्रोडक्ट आउट जा रहा है, बाहर जा रहा है, मतलब फिनिश प्रोडक्ट आउट जा रहा है, बाहर जा रहा है, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाला है। अगर सपोज ये इनवर्ड होता तो क्या इन होगा, इन हो रहा है मतलब कुछ तो अंदर आ रहा है, तो क्या आएगा, रॉ मटेरियल ही अंदर आएगा, तो इसे ट्रेडिंग में जाएगा। अगर इन होता तो, इनवर्ड होता तो, ठीक है, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाएगा, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो कैरेज आउटवर्ड है तो हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे, कैरेज आउटवर्ड,
ठीक है। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड हो गया। देन पोस्टेज, ये पोस्टेज हमको फैक्ट्री में कुछ काम आता है क्या? पोस्ट ऑफिस में जाके हम लोगों को कुछ करना पड़ता है क्या फैक्ट्री के लोगों को? नहीं, ये सब ऑफिस के लोगों को करना पड़ता है, तो ऑफिस का खर्चा है ये, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे पोस्टेज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू पोस्टेज। ठीक है। नेक्स्ट पोस्टेज हो गया। सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न अभी ये रिलेटेड है हमारे सेल्स से, ठीक है, तो जब हम सेल्स लिखेंगे तब करते हैं इसको, ठीक है, भूलना नहीं है। लेकिन कैश इन हैंड अगर आपको चाहिए अभी तो अभी लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन भूलना नहीं है, डाउट है तो लिख दो। कैश इन हैंड हमारा क्या है? कहीं ना कहीं ये हमारा एसेट है, तो कैश इन हैंड यहाँ पे जाएगा हमारा एसेट में, कैश इन हैंड, ठीक है, एसेट के अंदर लिख देंगे। उसी तरह से कैश एट बैंक था उसके नीचे, कैश एट बैंक। अब उसका कैश एट बैंक का अमाउंट कितना है? कैश एट बैंक का 47,000, तो इसे मैं कॉपी करूँगी और यहाँ पे जाऊँगी और यहाँ पे आउटर में लिख दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट कैश एट बैंक भी हो गया। इंश्योरेंस, अब ये जो इंश्योरेंस है ये हमारा जाएगा प्रोडक्ट बनने के बाद में ही हम लोग लेते हैं ना, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू इंश्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट देन ओपनिंग स्टॉक पर्पजली बीच में दिया है, एक्चुअली ये ट्रेडिंग अकाउंट की फर्स्ट लाइन में आता है ना, वही फर्स्ट लाइन में डाला तो ही अच्छा लगता है, ज़रा बेहतर लगता है, तो इसे मैं आउटर में लिख दूंगी टू ओपनिंग स्टॉक। थोड़ा बीच में भी डाला तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिख दिया तो अच्छा है, ज़रा इम्प्रेसिव लगता है। देन ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंस है मतलब ये कहाँ का खर्च है? तुम्हारा प्रोडक्ट बन चुका है और अब इसे हम लोगों को क्या करना है? बनने के बाद का खर्चा है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा ये, तो टू ट्रेड एक्सपेंसेस, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिख देना। ट्रेड एक्सपेंस हो गया। देन वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस मतलब क्या? गोडाउन का जो रेंट होता है ना, उसे बोलते हैं वेयर हाउस रेंट, तो ये गोडाउन में क्या होगा? हमारा फिनिश प्रोडक्ट ही होगा, तो टू वेयर हाउस रेंट। रेंट वो आया तो मोस्टली ये अगर फैक्ट्री वर्ड होता है ना तो ट्रेडिंग में जाता था, लेकिन वेयर हाउस है तो इसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। फैक्ट्री वर्ड आता है तो सीधा ट्रेडिंग में लिख देने का। एडवर्टीजमेंट, ये एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट बनने के बाद का खर्च है, तो ये जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू एडवर्टीजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट हो गया। बिल्डिंग, ये आ गया हमारा एसेट, फिक्स्ड एसेट है ना, तो ये जाएगा एसेट में, इनर में लिख देंगे बिल्डिंग, ओके, और इसे हम लोग एक लाइन छोड़ देते हैं। नेक्स्ट ये अभी देखो ये हमारा डेबिट साइड का सारा पोस्टिंग हो गया। अब हम लोग मूव करेंगे फटाफट हमारे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में। सेल्स दिया गया है, तो अभी मैं सेल्स का अमाउंट कॉपी करूंगी। सेल्स जाएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, इनर में जाएगा सेल्स, ठीक है, और बाय सेल्स लिखेंगे हम लोग, बाय सेल्स लिख देंगे। अब इसके ऊपर हमको कम से कम दो हमारे ट्रांजैक्ट ये करनी है, एंट्री करनी है हम लोगों को, तो कम से कम 2 से 3 लाइन छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट सेल्स है तो सेल्स रिटर्न का अमाउंट हम लोगों को यहाँ मिला था है ना 500, तो मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे फटाफट लिख देती हूँ लास्ट लाइन में सेल्स रिटर्न। रिटर्न है मतलब वापस कर दिया है, तो हम लोग रिटर्न लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट रेंट, रेंट हम लोगों को कुछ मिला रहेगा, हमने कुछ रेंट पे दिया रहेगा, हमको हमारी इनकम हुई है ना, तो ये हम लोग आउटर में लिख देंगे बाय रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस में। क्यों हमारी इनकम हुई है? ऐसे तो हम लोग पे ही करते थे, क्रेडिट साइड में है, रेंट है मतलब हमको मिला है, ठीक है, हमारा फ़ायदा हो गया, हमने कमाया है, वो हमने दिया नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो ये जाएगा हमारा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो हम लोग एक काम करते हैं, लाइबिलिटी में सबसे पहले एक्चुअली कैपिटल आना चाहिए, थोड़ा अच्छा लगता है तो हम लोग पहले कैपिटल की एंट्री करते हैं फिर क्रेडिटर्स की करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में कॉपी करूँगी, शिप्रा का पहला है ना, तो हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ पर कैपिटल लिख देते हैं, कैपिटल। और कितना है? शिप्रा का 90,000, तो मैं इसे कॉपी करूँगी और यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे शिप्रा का कितना है 90,000, तो इसको लिखेंगे 90,000, ठीक है। और उसी तरह से मनीषा, दूसरे पार्टनर का नाम क्या है? मनीषा,
मनीषा का अमाउंट कितना है 30,000, ठीक है। 90 + 30 कितना होगा 90 + 30, ओरली भी आपको आना चाहिए 1,20,000, ठीक है इतना। तो इसको हम लोग आउटर में हम लोगों ने लिख दिया। नेक्स्ट है करंट अकाउंट का भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट दिया है इसीलिए बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 5,000 एंड 3,000, तो ये बैलेंस है। करंट अकाउंट है तो अभी हम लोग जाएंगे पार्टनर्स, इसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट में, और पहले लाइन क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि क्रेडिट साइड का बैलेंस दिया है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। पिछले साल का अभी यहाँ मिला है इसीलिए 5,000 एंड 3,000 है, ठीक है। ये एंट्री कर देंगे अभी हम लोग। अभी फिर से हम लोग हमारी लिस्ट पे जंप करते हैं, ठीक है। दोनों कैपिटल करंट हो गया। अभी सन्ड्री क्रेडिटर्स है तो इसे हम लोग कॉपी करेंगे और हम लोग जाएंगे हमारे लाइबिलिटी के अंदर, ठीक है। लाइबिलिटी में भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिटर्स, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर में लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, परचेज रिटर्न 1,000, इसे मैं कॉपी करूँगी, यहाँ पर ट्रेडिंग में जाऊँगी, यहाँ पे पेस्ट करके माइनस रिटर्न, ठीक है। अब रिटर्न है मतलब वापस हो गया है तो 1,000 कम कर देने का, तो 55,000 में से 1,000 हम लोग कम कर देंगे, तो ये आता है 54,000, आउटर में लिख दो 54,000, ठीक है। नेक्स्ट ये भी हो गया। अभी डिस्काउंट है, हम लोगों को किसी ने डिस्काउंट दिया होगा, हमने अर्न किया है, हमको मिला है, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट में बाय। अब डिस्काउंट आपको क्रेडिट में भी दिख रहा था और डेबिट में भी है, ठीक है। कभी दिया भी है और लिया भी है, दोनों तरफ से। इसे में बिल्स पेबल, मतलब ये हमारे एक तरह के क्रेडिटर्स ही हो गए हैं, ठीक है। तो क्रेडिटर है मतलब किधर आएगा हमारा लाइबिलिटी के अंदर, तो लाइबिलिटी के अंदर मैं जाऊंगी और यहाँ पे बिल्स पेबल लिख दूंगी, बिल्स पेबल, ठीक है। हमको पे करना है वो। अभी और कुछ है क्या, नहीं। क्या कैपिटल की भी एंट्री कर दिए, करंट अकाउंट की भी एंट्री सब कर दिए, मतलब हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस का जितना डेबिट साइड है पूरी एंट्रीज उनकी कर दिए, क्रेडिट साइड की भी एंट्रीज कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी एडजस्टमेंट पे जंप करेंगे। तो एडजस्टमेंट पे सबसे पहले क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है, तो चलो क्लोजिंग स्टॉक को कॉपी करो। इतने सम्स किए तो अभी तक आपको आ जाना चाहिए। तो पहला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, ये जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, लिखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, साल में जो आखिरी में बचा हुआ जो रॉ मटेरियल है वो है, ठीक है। अब इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पर होगी, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद की बात है, नए साल के लिए हम लोगों को हमारा खर्चा बच गया। तो ये क्या हो गया हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक, हमको रॉ मटेरियल खरीदना नहीं पड़ेगा, है ना, रेडीमेड हमको पिछले साल का ही स्टॉक मिल गया। नेक्स्ट क्या है, सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी 2,000 विच इज़ सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब साल की शुरुआत में ही बेच दिया, ठीक है। तो पहले तो हम लोगों ने क्या किया है, सेल्स इंक्लूड, मतलब ये जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है इसके अंदर ये 2,000 का हमने ऐड करके रखे, जो कि करने की ज़रूरत नहीं थी, गलती से कर दी। तो माइनस रॉन्ग एंट्री बोलो या फिर सेल्स ऑफ मशीनरी कर देंगे। अब ये देखो, ये सारी अमाउंट हम लोगों को इसमें से माइनस करनी होगी, तो 1,20,000 माइनस 2,000 करेंगे, माइनस 500 करेंगे, तो ये आप लोगों को मिलता है कहीं ना कहीं 1,17,500, आउटर में जाएगा 1,17,500। अब ये तो हुई एक एंट्री, है ना, सेल्स वाली। तो अब ये तो एक ही एंट्री हुई, लेकिन एडजस्टमेंट की तो 2 एंट्री होती है। तो दूसरी एंट्री हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे जो प्लांट एंड मशीनरी है जो कि साल की शुरुआत में ही बिक गया, ये प्रोडक्ट हमारा मशीनरी, तो जब बिक गया है तो मतलब पूरे साल भर उसको उसके ऊपर डेप्रिसिएशन वगैरह या कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ही नहीं प्रोडक्ट, तो रखना क्यों है, तो मशीनरी में से कम कर देंगे। सोल्ड मशीनरी अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है, सोल्ड मशीनरी। तो ये यहाँ पर अभी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 60,000 में से आप लोग क्या करोगे, 2,000 कम कर दोगे, तो कितना आएगा, 60,000 माइनस 2,000। आपको एक रफ पेज पे करना पड़ेगा, ठीक है।
58,000 आ गया, तो ये नीचे 58,000 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना बाकी है हमको, है ना, स्टार्टिंग में ये रीड किया था। अभी आ जाएंगे वापस से यहाँ पर। अभी देखो पहला वाला एंट्री हो गया, दूसरा वाला एंट्री हो गया, थर्ड वाला एंट्री क्या है? डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट 5%, मतलब जितने भी फिक्स्ड एसेट है सबके ऊपर 5% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का है हमको। तो चलो फिक्स्ड एसेट क्या है? पहला तो फर्नीचर, तो चलो यहाँ पे जाएंगे, डेप्रिसिएट कितना बोला है? 5% बोला ना, तो चलो 5% कर देंगे। ठीक है, 5%। ठीक है, तो चलो करते, डायरेक्ट करना अभी आपको आना चाहिए। ठीक है, 38,500 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 1925। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1925। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे हम लोग, तो 38,500 माइनस 1925 लिख दिया। ये आ गया इतना 36,575 आउटर में, तो ये आ गया 36,575। ठीक है, अब और मशीनरी यहाँ पर है, मशीनरी देखो इसके ऊपर भी हमारे पास जो है 58,000 की, उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 5%। तो चलो कर लेते हैं, सब डेप्रिसिएशन वाले एक साथ कर देते हैं, फिर सेकंड पोस्टिंग एक साथ करेंगे। ठीक है, 58,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 2900। ठीक है, अगर कुछ रॉन्ग हो जाए तो बोल देना, ठीक है, मेरे से भी। 58,000 माइनस 2,900, तो ये आ जाएगा आपको 55,100। तो आउटर में लिख देंगे हम लोग 55,100। ठीक है, और नेक्स्ट है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के ऊपर भी माइनस डेप्रिसिएशन 5% निकालेंगे, तो 20,000 पे 5% निकालो अभी, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 1,000। तो 1,000 माइनस करना पड़ेगा, तो 20,000 में से 1,000 मतलब क्या? इजीली 19,000 बाहर आ जाएगा, आउटर साइड में आ जाएगा आपका, है ना। अब देखो, अब ये जो 3 एंट्री है ना, ये सब डेप्रिसिएशन वाली एंट्री हमारे को कहाँ पर करना पड़ेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि हमारा नुकसान हो गया है कहीं ना कहीं। तो डेप्रिसिएशन पहला क्या था हमारा? फर्नीचर, फर्नीचर वाली एंट्री करेंगे। फिर सेकंड हमारा है, नेक्स्ट है हमारा प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी हम लोग यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी। और नेक्स्ट था बिल्डिंग, है ना, बिल्डिंग। तो अभी ये जो अमाउंट है वो हम लोगों को डेप्रिसिएशन वाला जो हमने कैलकुलेट किया है वो वाले अमाउंट को हम लोगों को पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इसका हमको डेप्रिसिएशन मिल गया था फर्नीचर का, देखो इतना 1925। इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और फर्नीचर के सामने इसे लिख देंगे। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी का हम लोगों को कैलकुलेट कॉपी करना पड़ेगा। तो ये आ गया 2,900, इसे कॉपी किया तो इसे कॉपी किया एंड यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। उसी तरह से बिल्डिंग वाला हम लोगों को चाहिए, बिल्डिंग यहाँ पर है 1,000 है ना, तो बिल्डिंग का भी कॉपी किया एंड यहाँ पर आ गए हम लोग और यहाँ पे बिल्डिंग वाला अमाउंट पेस्ट कर दिया। अब ये 3 अमाउंट हम लोगों को मिल गए, करेक्ट। इसको सबको ऐड करके आउटर में लिख देंगे। तो चलो क्या है हमारा 1925 प्लस 2,900 प्लस 1,000, तो ये आ गया हमारा 5,825 आउटर में, 5,825। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा? ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू गेट कमीशन एट 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट अभी हमको मिला नहीं है तो इसे हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, इसीलिए जब आप सॉल्व करोगे ना तो टिक करते जाना जो जो सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम पेपर में। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस 200 एंड सैलरीज 500। तो वेजेस में हम लोग जाएंगे, आउटस्टैंडिंग बोला है तो हमको प्लस करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस का अमाउंट हमको क्या दिया है?
200, तो 200 में कॉपी करूँगी, यहाँ पे जाऊँगी, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो 800 प्लस 200 कितना होगा, 8 9 10 1000 है ना, 1000 आउटर में आएगा। अब इसका दूसरा एंट्री कहाँ पर होगा, आउटस्टैंडिंग है, बाकी है, तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लाइबिलिटी के अंदर जाएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस। अभी आउटस्टैंडिंग के दो चीज़ें हमको दिए, तो बेटर है हम लोग उसको एक साथ ही मर्ज कर देंगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, उसी तरह से हम लोगों को यहाँ पर आउटस्टैंडिंग का एक और है ट्रांजैक्शन, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 500, तो इसे हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और हमको यहाँ पे मिल गया सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। तो ये हमें ऐड करना पड़ेगा 3500 प्लस 500, यह आ गया 4000 आउटर में। अभी जो 500 है ना, इसे हम लोग, इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पर होगी, हमारे लाइबिलिटी के अंदर। तो यहाँ पर भी मैं लिख दूँगी आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ठीक है। और इसे हम लोग ये करेंगे, अभी ऐड करते हैं 500 प्लस 200, यह आ गया 700 आउटर में, ठीक है। दो एंट्री हो गई हमारी यहाँ पर। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स, मतलब सन्ड्री डेटर्स पे हमको आरडीडी कैलकुलेट करना है 3% पे। तो चलो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे न्यू आरडीडी, अब जो एडजस्टमेंट में होते हैं ना, ये कौन होते हैं, ये हमारे न्यू आरडीडी कहलाते हैं, और न्यू आरडीडी को माइनस करना पड़ता है सन्ड्री डेटर में से। तो माइनस आरडीडी लिख देती हूँ मैं और न्यू लिखती हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर कितना बोला हम लोगों को, 3% बोला है, आई थिंक, देख लेते हैं, 3% बोला है ना। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखते हैं 3%। तो ये अभी ये जो 28,000 है, इसके ऊपर 3% कैलकुलेट करना है। आपको चाहिए तो वर्किंग नोट कर सकते हैं, 28,000 मल्टीप्लाइड बाय, परसेंट निकालो सिर्फ सादा, मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 840। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 840, ठीक है। अभी 28,000 में से 840 माइनस करेंगे, माइनस 840, यह आ गया 27,160, 27,160 आउटर में। अब ये जो आरडीडी मिला है, इसको हम कॉपी करेंगे और ये हमारे लिए आ जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि आरडीडी है, न्यू है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू आरडीडी न्यू, ठीक है। या फिर जो स्टेटमेंट है, प्रोविजन, जो वर्ड बोला है ना उन्होंने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी लिखा तो भी चलेगा। अब देखो सब एडजस्टमेंट हो गए, क्या एक बचा है ना, तो इसको हमको करना पड़ेगा, लेकिन पहले ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमारी डेबिट साइड की भी सब एंट्रीज हो गई, क्रेडिट की भी हो गई, ये बच्ची है फोर्थ वाली, कोई हिडन एडजस्टमेंट वगैरह भी नहीं है। तो चलो हम लोग जाएंगे अभी ट्रेडिंग अकाउंट में और इसे अभी हम लोगों को क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज करने का तरीका क्या है, जैसे हम लोग अभी करते थे, तो डेबिट साइड का हम लोग पहले टोटल कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं 1,17,800 प्लस 54,000 प्लस 1,000 कितना है, 72,800, पेंसिल से लिख देना है 72,800, ठीक है। अब ये डेबिट साइड हो गया। अब उसी तरह से क्रेडिट साइड का ये सारा टोटल करोगे आप लोग। तो ये 117500 प्लस 37,000, ये आ गया 1,54,500, 1,54,500 पेंसिल से लिख लेना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, यहाँ पे लिख देंगे हम टोटल। यहाँ पे हम लोगों को नीचे की लाइन में लिखना पड़ेगा टोटल, और यहाँ पर भी लिख के रखने का टोटल, ठीक है। अब इसको कंपेयर करो, 72,800 बड़ा है या 1,54,500 बड़ा है, 1,54,500 बड़ा है। तो जो बड़ा है वो दोनों जगह पे पेस्ट कर देने का टोटल के सामने। अब देखो यहाँ पर तो आ रहा था टोटल, लेकिन यहाँ डेबिट क्रेडिट का टोटल तो आ रहा है इतना 1,54,500,
लेकिन डेबिट का टोटल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, हमने तो लिख दिया लेकिन टोटल, अब उसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 1,54,500 में से ये 72,800 जो कि इसका टोटल है माइनस करके डिफरेंस मिलना लाना पड़ेगा हमको। तो इसको माइनस करेंगे, 1,54,500 माइनस 72,800 करेंगे तो हमको मिलता है 81,700। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 81,700, ठीक है। अब ये जो पेंसिल से लिखा हुआ इसको हटा देने का, ठीक है। अब ये जो लिखा ना, इसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा, तो ये डेबिट साइड मिला तो इसको नाम दे देंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसके अंदर है, हमको डिफरेंस मिला तो डिफरेंस को क्या नाम देना पड़ेगा, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट मिला, और ये इधर ही मिला इसलिए कैरिड डाउन। अब ये कैरिड डाउन है तो इसको ब्रॉड डाउन करने पड़ेगा। अभी इसको ट्रेडिंग अकाउंट में से उठा के ये जो नीचे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, यहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा यही अमाउंट, और ये डेबिट में मिला इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालेंगे। अगर ये डिफरेंस हमको क्रेडिट साइड में मिलता सपोज, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में डालते, ठीक है। अब डेबिट में मिला है तो अब उठा के उसको ऐसे अपोजिट, ऐसा क्रॉस जाने का, क्रॉस, ठीक है। यहाँ से कॉपी करेंगे और अपोजिट साइड क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालेंगे, और नाम क्या लिखना है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, ठीक है। अब डाल दिया, देखो क्रेडिट में मिला, डेबिट में मिला था ना ये डिफरेंस, तो मैंने उठा के क्रेडिट में डाल दिया। अब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया ना हमको, अब इसके ऊपर हमको एक एडजस्टमेंट था। क्या एडजस्टमेंट है कि ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट का 1% दोनों पार्टनर को देना है। तो चलो ग्रॉस प्रॉफिट हमको कितना मिला, यहाँ पे मिला 81,700, ये तो चलो लिख के रखा है। अभी देना है तो हमने देखो ये हमारे एकदम स्टार्टिंग में फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हिसाब से जो हम लोग सम्स करते थे ना, बस उसी की तरह करना है। तो जो भी पार्टनर को मिल रहा है, उसको अर्निंग हो रही है, तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा, और जो भी ड्राइंग्स है या उसका एक्सपेंस है वो जाता है डेबिट साइड में पार्टनर्स का, खुद को पार्टनर समझने का। और अब ये कमीशन मिल रहा है, मतलब पार्टनर को मिल रहा है, तो उनके पॉकेट में पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय कमीशन, ठीक है। और ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अब इसको कितना है, हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट इतना मिला था, इसका 1% कैलकुलेट करना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 100 करो, 817, और ये दोनों को देना है इक्वल, तो उतना ही। इसका मैं आपको वर्किंग नोट करके दे दूं क्या, यहाँ पर करेंगे चलो हम लोग, ठीक है। कमीशन 1% बोला है, ठीक है, ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, कॉपी करूंगी मैं इसे, वर्किंग नोट में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे वही अमाउंट पेस्ट करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 1% बोला, तो 1 डिवाइडेड बाय 100। तो इसे जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो 817 गिव टू बोथ पार्टनर्स, दोनों को इक्वली देने का है, ठीक है, इसीलिए लिख दिया दोनों केस में। नेक्स्ट, अब ये जो कमीशन दिया है ये हमारे कंपनी के पॉकेट से गया, पैसा गया, मतलब क्या हो गया, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे ना और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो खुद को कंपनी समझने का, तो जो भी हमारे पॉकेट से पैसा जाता है तो ये डेबिट साइड में लिखने का, और जो भी पैसा आ रहा है वो क्रेडिट साइड में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये पैसा कंपनी के पॉकेट से गया तो ये डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू कमीशन, और दोनों का कितना अमाउंट था, 817, तो 817 लिखेंगे, एक पार्टनर का, दूसरे पार्टनर का भी 817, दोनों का नाम क्या है, शिप्रा, ठीक है, और दूसरे का था मनीषा, ठीक है। अब इसको ऐड करने का, तो चलो ऐड कर लेते हैं, प्लस 817, ये आ जाएगा 1634, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, आधा ही हो गया है हमारा, या आधा बाकी है,
एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, मतलब जो उन्होंने कैपिटल लाया उसके ऊपर 5% भी हम लोगों को देना है। तो इसे मैं कॉपी करूँगी, मैं जाऊँगी वर्किंग नोट में और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। ठीक है, अब इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कैपिटल है तो कैपिटल सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शिप्रा का कैपिटल कितना है, तो ये आप लोगों को देखो यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे जाओ और यहाँ पर ये जो है ना शिप्रा के सामने 90,000, इसको कॉपी करो। कैपिटल के सामने का, करंट वाले का सामने का नहीं चाहिए। इसको हम लोग लिखेंगे, पेस्ट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 5% बोला तो 5 लिख दो, डिवाइडेड बाय 100। अब पी ए बोले तो चाहिए तो लिखो, वरना ज़रूरत तो नहीं पड़ती है। 12 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, पूरे साल का। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 4,500। ठीक है, 4,500। तो ये 4,500 में कॉपी करूँगी और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब पार्टनर की अर्निंग हुई है। अर्निंग हुई है मतलब हम लोग लिख देंगे क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शॉर्ट में लिखती हूँ, आप पूरा लिख देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिप्रा का लिख देंगे इतना अमाउंट। ठीक है, अब उसी तरह से हमको मनीषा का चाहिए, कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जाएंगे, मनीषा का कितना है कैपिटल के सामने 30,000, कॉपी करेंगे, हम लोग जाएंगे वर्किंग नोट में और यहाँ पे मनीषा का लिख देंगे। ठीक है, अब मनीषा का भी 5% ही बोला है, तो मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। अब पूरे साल का है, इंटरेस्ट साल का ही दिया जाता है, मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 12। तो इसको सॉल्व करो, 12 तो वैसे भी हट ही जाता है, 30,000 नहीं भी डाला तो भी ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय, ये आ गया 1500। ठीक है, 1500 रुपीज़। तो 1500 को मैं कॉपी करूँगी और 1500 को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे लिखा, अब इसकी दूसरी एंट्री हमको करना पड़ेगी। तो ये जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, हम लोगों को इसकी पोस्टिंग करना पड़ेगी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो दोनों का जो भी अमाउंट है वो लिख देंगे हम लोग। ठीक है, 4,500 एंड 1500। ठीक है, अभी इसको हम लोग टोटल कर देंगे। तो 4,500 एंड 1500 कितना आता है, ये आ गया 6,000। ठीक है, तो यहाँ पर आउटर में आ जाएगा हमारा 6,000। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अभी हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे और डेबिट साइड का पहले टोटल करते हैं। चलो देखते हैं कितना आता है। 4,000 प्लस 800 प्लस 1,000 प्लस 500 प्लस 2,000 प्लस 1,500 प्लस प्लस 840। ठीक है, 27,599। तो ये पेंसिल से हम लोग लिख देंगे कहीं, 27,599 पेंसिल से लिखना है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल करते हैं। तो ये हम लोगों को आएगा, डेबिट नहीं क्रेडिट, 81,700 प्लस 500, ये आ गया हमारा 84,000। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पेंसिल से लिख दूंगी 84,000। अब दोनों को कंपेयर करो, 84,000 बड़ा है या 27,599 84,000, तो टोटल के सामने दोनों को यहाँ पे लिख देने का। ठीक है, 84,000 84,000। अब 84,000 में से ये 27 ये इसको माइनस करेंगे, ये वाला अमाउंट। ठीक है, तो चलो करते हैं, -27,599, ये आ गया 56,401। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 56,401।
1, ठीक है। और ये पेंसिल से लिखा हुआ हम लोग कट कर देंगे। अब ये जो मिला ना हमको, इसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा, तो ये हम लोग नाम दे देंगे टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है। मैं इसमें थोड़ा ना और लाइंस एक्सटेंड करती हूँ, ठीक है। अभी ये जो हमको मिला है ना नेट प्रॉफिट, अब ये दोनों पार्टनर में हम लोगों को आपस में बांट के देना है उनके कैपिटल रेशो में। तो अभी कैपिटल रेशो कैसे फाइंड आउट करना है, तो देखो यहाँ पर हम लोग जाएंगे, यहाँ पे क्या है, इन लोगों ने कैपिटल कितना लाया 90,000 एंड 30,000। तो हम लोग जाएंगे वर्किंग नोट में और यहाँ पे लिख देंगे, हम उनको फाइंड आउट करना है रेशो, रेशो लिख देने का। शिप्रा एंड मनीषा, तो इसका कितना होगा, तो शिप्रा का कितना था 90,000 लाया उसने, है ना, डिवाइडेड बाय 30,000। इसको कैलकुलेट करोगे ना तो आपको 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3:2 इसको सॉल्व करने का, ठीक है। ये आपका जो बेसिक स्कूल का सम होता है ना, वैसे 3:1, तो 3:1 में आप लोगों को वो नेट प्रॉफिट डिवाइड करके देना पड़ेगा। तो अभी आपको कितना मिला, वो उसका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मिला है इतना। तो इसको मैं कॉपी करूंगी और यहाँ पे मैं जाती हूँ नेट प्रॉफिट, ठीक है, इसको लिख देंगे हम लोग। तो नेट प्रॉफिट इतना है। तो पहले हम लोग किसका फाइंड आउट करेंगे, शिप्रा का, शिप्रा शेयर इन नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो यही अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय कितना शेयर है उसका, 3:1 बोले तो 3 डिवाइडेड बाय 3 + 1 4 होता है, इसको कैलकुलेट करने का। और उसी तरह से मनीषा का भी लिख के रखेंगे हम लोग। मनीषा का भी शेयर कितना है, उतना ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय उसका शेयर 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 4। अब ये 4 कहाँ से आया, ये जो 3:1 है ना, तो इसको दोनों को ऐड करने का, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ये मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया 42300 0.75, मतलब 0.50 से बड़ा है, तो 1 रुपया इसको एक्स्ट्रा दे देंगे, 42301 आएगा, 42301 लिखेंगे, 1 रुपया ज़्यादा दे देंगे क्योंकि ये 75 पैसा है ना, तो उसको 50 से ज़्यादा होता है, पॉइंट के बाद में 50 से ज़्यादा होता है, तो 1 रुपया ज़्यादा दे देने का, ठीक है। उसी तरह से अभी इसका कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 56401 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 4, यह आ गया 14,400, सही है क्या। तो देखो ये अब ये 0.50 से कम है, 25 है ना, तो इसको इतना ही रखेंगे, ठीक है, 1 रुपया इसको ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लोग ये अमाउंट कॉपी करेंगे और मैं जाऊंगी अभी मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पर, और यहाँ पे इसके सामने ये प्रॉफिट एंड लॉस में इसका शेयर पेस्ट कर दिया। और अभी इसका मनीषा का शेयर कितना है, इतना मिला, तो इसको कॉपी करेंगे हम लोग और मनीषा के सामने मनीषा का कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो इस तरह से इन लोगों का शेयर मिल गया। अब ये जो शेयर मिला है इसको हम लोगों को देना पड़ेगा उनके करंट अकाउंट में। तो ये क्या मिला है, इनको प्रॉफिट मिला है, प्रॉफिट मिला मतलब इनकी अर्निंग हुई है, तो मतलब ये क्रेडिट साइड में जाएगा। तो इसको मैं कॉपी करूँगी, प्रॉफिट एंड यहाँ पे जाऊँगी और यहाँ पे क्रेडिट में इसका पेस्ट कर दूँगी। उसी तरह से इसका कॉपी करूँगी और मैं इसका पेस्ट कर दूँगी और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शॉर्ट में लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अभी ये हम लोगों को क्या मिल गया, ये पूरा अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज हो गया। अभी हम लोगों को पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो करंट अकाउंट क्लोज करते हैं। तो पहले शिप्रा का डेबिट साइड में कुछ है क्या, नहीं है, 0 ही पकड़ेंगे हम लोग, है ना। तो चलो मैं 0 लिख देती हूँ। अब क्रेडिट साइड का टोटल करो, देखो क्या आता है। तो पेंसिल से लिखना है नीचे जो मैंने 0 लिखा है, ठीक है। 5,000 प्लस 817 प्लस 4231, यह आ गया 52,618। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 52,618, ठीक है। अब ये दोनों में से 0 बड़ा है या 52,618, 52,618 बड़ा है। तो फिर मैं क्या करूँगी, इसे कॉपी करूँगी, पेंसिल से लिखना है, अब इसको पेन से लिख दो, ठीक है।
इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ज़ीरो ही था, तो फिर मैं क्या करूँगी, इधर भी मुझे पेस्ट करना पड़ेगा वही अमाउंट, और यहाँ पे कुछ तो नाम देना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। जो डिफरेंस होता है यहाँ पे, उसी तरह से मनीषा का भी देखो यहाँ ज़ीरो है, मतलब यहाँ पे जो भी मेरे को टोटल मिलेगा वही दोनों जगह मुझे पेस्ट करना पड़ेगा। तो चलो मनीषा का करते हैं 3000 प्लस 817 प्लस ये आ गया 19,417। तो चलो मैं इसे कॉपी करूँगी और टोटल के भी सामने लिख देंगे, और ये बैलेंस कैरिड डाउन के भी सामने लिख देंगे। अभी जो बैलेंस कैरिड डाउन है इसे हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो लाइबिलिटीज रहेगा उधर हम लोगों को पेस्ट करना पड़ेगा, ये वाला अमाउंट। ठीक है, तो ठीक है, अभी ये इसको हम कॉपी करेंगे और हम लोग जाएंगे हमारे लाइबिलिटी के अंदर, और यहाँ पे लिख देंगे करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। ठीक है, अब शिप्रा का मिला है कितना, मनीषा का कितना मिला है हमको, ये कॉपी करो और जाएंगे हम लोग अभी मनीषा के इसमें पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और आउटर में इन दोनों का टोटल करना पड़ेगा, तो प्लस 52618 ये आ गया 72,035 72,035। ठीक है, अब हम लोगों को बैलेंस शीट क्लोज करना है। अब बैलेंस शीट के अंदर ऐसा है कि जो लाइबिलिटी की टोटल आएगी वही एसेट की भी टोटल आनी चाहिए, तो ये हमारा सम सक्सेसफुली हो गया मतलब। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग लाइबिलिटीज़ की टोटल करेंगे, तो 1,20,000 प्लस ये आ गया 2,40,235। तो ये जो भी मिला ये मैं यहाँ पर टोटल लिख देती हूँ। ठीक है, और कितना है 2,40,235। सही है क्या, 2,40,000। ठीक है, अब इसी तरह से मुझे एसेट का टोटल करना है, और इधर बैलेंस ब्रॉड डाउन कैरी डाउन कुछ नहीं होता है। ठीक है, यही अमाउंट आना चाहिए मुझे 27,160 प्लस 6,575। ठीक है, ध्यान से करना, रफ पेज पे करना। देन 55,100 प्लस 4,000 प्लस 47 प्लस 19। यस, देखते हैं क्या है क्या। यस, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, सेम अमाउंट आया है हमारा। तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी करती हूँ और यहाँ पर लिख देंगे टोटल। ये अमाउंट आपका सेम आना कंपलसरी है, तो ही मतलब आपने सक्सेसफुली आप लोगों का सम सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, देखो कंपेयर कर लो, है ना, सेम अमाउंट है। तो चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका इस तरह से सम पूरा हो गया। कौन सा वाला सम है ये है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 10 पेज नंबर 61 एंड 62, शिप्रा एंड मनीषा। ठीक है, तो आपका 12th स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स ये चैप्टर यहाँ पर आपका पूरा होता है। पूरे के पूरे इलस्ट्रेशंस के सम, पूरे के पूरे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सम, सब कुछ एक्सप्लेनेशन सब खत्म हो गया है। चैप्टर 1 का प्लेलिस्ट रेडी है, मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। और अगला चैप्टर, अभी जो सेकंड चैप्टर जो होगा उसे हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले अगले इसमें। तो देखो यहाँ पर, ठीक है, ये वाला चैप्टर सेकंड, अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ये हमारी अगली प्लेलिस्ट में मिलेगा। एंड चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, बस चैनल पे जाके आप लोग देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो मिलते हैं, चलो बाय बाय।